गुड इवनिंग दोस्तों। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो लास्ट वीडियो था हमारा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, और आज हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, लास्ट इक्वेटोरियल पॉइंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर कितनी होती है, और आज हम लोग निकालने जा रहे हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो याद करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ चुके थे KQ/R²। इसमें कोई दोहरानी है कि आपको नहीं आता है। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है, और इक्वेटोरियल का मतलब है बेटा दिमाग में रखिए कि हमेशा कि इक्वेटोरियल जब भी बढ़ा है तो समझिए कि 90 डिग्री, एक्सिस से 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम डाइपोल बनाते हैं। ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ये तो डाइपोल बन गया। और दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना होता है ये भी आप जानते हैं, कितना होता है 12 के बराबर। तो ये 12 हो गया। अब इस डाइपोल से 90 डिग्री पर, यानी अभी तक देखिए ध्यान से, तो एक एक्सियल लाइन पर जब हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डाइपोल के सेंटर ओ से r डिस्टेंस पर एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने के लिए बच्चा हम इस डाइपोल के सेंटर ओ से r डिस्टेंस पर एक जो पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट कहां पर लेंगे हम लोग, वो 90 डिग्री पर लेंगे। तो इसका सेंटर अगर मैंने कहा ये बेटा हो है, तो ये एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और यहाँ से ये भी एल हो जाएगा क्योंकि टोटल 2L है। बाद में यहाँ से सेंटर ओ से ले लो एक पॉइंट, तो ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट। ठीक है, ये P पॉइंट है, क्लियर। अच्छा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और चार्ज मालूम होना चाहिए। तो बेटा डिस्टेंस निकालते हम लोग। इसको अगर इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो क्या आप बताइए, ये आपको पता है ये R है, ये L है, तो ये वाली साइड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, L, ये R है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R² प्लस L²। जिन बच्चों को पाइथागोरस नहीं आती तो समझिए कि ये अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है, ये आपका हो गया ये वाली साइड, यानी कि इसका यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस होती है। तो यहाँ से R² प्लस L²। अब अगर ये साइड, ये डिस्टेंस अगर R² प्लस L² है, तो बच्चा ये भी तो हमारा कितना होगा, R² प्लस L² के बराबर ही तो होगा ये भी, क्योंकि भाई देखिए ना, ये भी L है और ये भी R, तो सेम डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस ये वाली आएगी वही डिस्टेंस ये वाली भी आएगी। अच्छा, ये तो बात कर ली हम लोगों ने। तो अब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, हमेशा आउटवर्ड होगी, जो कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। और ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इनवर्ड होगी तो बेटा ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ से बताओ, अच्छा 20 से जाएगा, तो 20 से जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ई नेट। समझ बात है। ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, और ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। और दोनों क्या है, एक दूसरे से कुछ थीटा एंगल पर है। तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट
20 से पास करता, तो इसका रिजल्टेंट 20 से पास करेगा। अब अगर ये बेटा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी थीटा और साथ में ये भी थीटा हो जाएगा। अब तुमने वेक्टर पढ़ा था कि जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है कंपोनेंट भी हम उसी के करते हैं। तो बताइए E प्लस क्यू के कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि E प्लस क्यू का एंगल E नेट के साथ बन रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए बहुत। और ये वाला कंपोनेंट इस पे क्या होगा, 90 डिग्री पे, तो इस पे 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। ये इसका कंपोनेंट हो गया। और इस माइनस का कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, E माइनस क्यू का कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या होगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा तो क्या होगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो बेटा ध्यान से देखिए, E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा, ये क्या है, एक ही लाइन पर लाई करने वाले दो अपोजिट वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो ई नेट जो आपको मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, केवल और केवल इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेटा देखिए, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस के 2E कॉस थीटा, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, माइनस के 2E कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर तुम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज निकालिए, तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो, के प्लस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ बेटा, क्यू की पी तक डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में आता है आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट हटा देंगे तो 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन सेम डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि E प्लस क्यू का मॉड बराबर E माइनस क्यू का मॉड, और इसको हम दोनों को किसके बराबर कंसीडर कर ले, E के बराबर, तो E की वैल्यू बेटा यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से E नेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 2, और E की वैल्यू बेटा क्या है, यही तो है, तो रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चा बताओ क्या आ जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और साथ में मल्टीप्लाई किसका बच्चा है, कॉस थीटा। अच्छा, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, बता सकते हो क्यों माइनस आया, क्यों माइनस आया, इसके पीछे रीजन है कि बेटा जो ई नेट आप निकाल रहे हो वो किसके अपोजिट निकाल रहे हो, वो अपोजिट निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के, यानी डाइपोल मूवमेंट के। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा कैसे, माइनस से प्लस की ओर, यानी डाइपोल मूवमेंट की मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से पी की, माइनस से प्लस की तरफ, यानी माइनस से प्लस की तरफ, और आप रिजल्टेंट कैसे ले रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। तो क्या डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या ई नेट फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए क्या आएगा हमारा माइनस, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ई नेट आ रहा है वो किसके अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में। तो यहाँ से बच्चे आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो निकालिए जल्दी से। तो इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपो, होता है कि नहीं होता है, बेस अपॉन हाइपो, और बेस क्या है इसका एल, और हाइपो बेटा क्या हुआ, ये वाला, तो ये इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। बहुत बढ़िया। अब इसकी कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो ई नेट क्या दिखेगा आपको, देखिए ध्यान से, ई नेट इक्वल टू करके देखिए आप, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ से क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई इनटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आप कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? पावर आवर को थोड़ा सिंप्लीफाइड करिए तो देखिए क्या मिलता है हमको यहाँ पर। देखिए ध्यान से करिए करिए, जल्दी सॉल्व करिए भाई। देखिए 2QL ये तो तुम्हें क्या दिख रहा है, 2QL तो तुम्हें दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं 2QL इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। अरे बोलो यार क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू, और हमें डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल रहे थे। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बोलो, माइनस के पी अपॉन ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, ये पावर से पावर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या आर प्लस एल, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई एल है, एल और उसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा क्या उसका भी यही आएगा? करिए करिए जल्दी से, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारा क्या है भाई बताइए, यहाँ से बचा क्या तुम्हारा, ये बचा आर आर प्लस एल। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर से, देखिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, सीधे सीधे कर रहा हूँ। तो ई नेट इक्वल टू यहाँ से बचेगा माइनस के पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर की पावर 3 प्लस एल की पावर 3। ये सीधे नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए तो आर जो है वो ये और एल ये, तो आर के कंपेयर में क्या है, आर के कंपेयर में एल क्या है बहुत छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये आ गया ई नेट इक्वल टू क्या गया माइनस के पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ गया आपका आर क्यू। तो इसको हम सीधे ये भी तो लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यू। ये आपका इक्वेटोरियल पे आ गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार करिए जरूर, और जो डाउट हो इसको तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।